हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं विच इज़ अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन हम अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ते आए हैं कि ये एक अपीरेंट चार्ज होता है जो भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर होता है या कंपाउंड में उसके ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ये अपीरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट याद रखें कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो वेरिएबल होते हैं, ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। उसकी रीजन स्टूडेंट क्या है कि आपके जो एस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ डी इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। सो उस वजह से आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल हो जाती है। आइए स्टूडेंट इसकी रीजन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है बाइंडिंग एनर्जी में कि जो डी ऑर्बिटल है यानी n-1d, जब हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो हम बात करते हैं n-1d की, और क्योंकि ये 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं इसमें, और फिर ns की बात करते हैं जिसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से s के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ d का इलेक्ट्रॉन भी जो है वो लूज हो सकता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। तो अब स्टूडेंट याद रखें कि जब स्कैंडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ साथ ये +2 भी शो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी लूज हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लूज हो सकता है क्योंकि एनर्जी गैप क्या है वो कम है। फिर स्टूडेंट जब आप आते हैं टाइटेनियम में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो +2 शो करेगा, इसी तरह ये 2 और ये 1 लूज हो जाएगा +3 शो करेगा, ये 2 और ये 1 भी लूज हो जाएगा तो +4 भी शो करेगा। इसी तरह जब वेनेडियम में आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो +2 शो करेगा। इसी तरह साथ साथ अगर ये लूज होते जाएं तो +3 +4 +5 भी शो कर सकता है। क्रोमियम जो है वो +1 से लेके, क्योंकि आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी लूज हो गया, तो +1 से लेके ये +6 तक इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर सकता है। फिर मैंगनीज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट मैंगनीज जो है वो 1 to 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, 3 और अप टू 7 तक ये चला जाता है। तो ये चीज़ आप ज़हन में हो। फिर आयरन देखें +2 +3 +4 ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग +6 भी शो कर सकता है। तो ये सारी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि जो आपके MCQ में भी आता है कि +2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अगर आप देखें वो सब में है। +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये +2 यहाँ भी आ रहा है। तो +2 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो तकरीबन तमाम ही ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा याद रखें स्टूडेंट कि जो +2 है, +2 और +3 ये मोर कॉमन है, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, यानी ये तकरीबन तमाम में +2 और +3 जो है वो ज़्यादा कॉमन है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं हम जब, क्योंकि हम अगर ये तो लिखा हुआ है अलॉन्ग द पीरियड, लेकिन एक्चुअली अलॉन्ग द ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली अलॉन्ग द पीरियड है। यानी अगर हम बात करें तो स्कैंडियम कुछ ऐसे होगा, स्कैंडियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज, फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है एंड पे निकल। तो आपको क्या यहाँ से पता चलना है, जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, एटम का साइज़ स्मॉलर होता जाता है। ये चीज़ आपको जहन में हो, राइट। तो एटम का साइज़ स्मॉल होता जाता है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, लेट सपोज आपके पास, क्योंकि मैं अगर पहला शेल बना दूँ तो ये पहला शेल है, ये सेकेंड शेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये थर्ड शेल है, और यहाँ पे एक्चुअली 3d इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और फिर 4s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं आएंगे, तो ये आपका 4s वाला इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है तो आप देखेंगे कि अट्रैक्शन जो है 3d ऑर्बिटल की वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अट्रैक्शन होती जाएगी। तो अब आपका जो एक्चुअली गैप है वो बढ़ जाएगा, यानी 4s और 3d के दरमियान जो है वो गैप बढ़ जाएगा। तो 4s वाले तो लूज हो जाएंगे, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, वो लूज हो जाएंगे, लेकिन 3d वाले क्योंकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करेंगे तो 3d वाले लूज नहीं होंगे। यही वजह है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम यानी अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे तो यहाँ पे +2 वाले ज़्यादा कॉमन होते जाएंगे। उसकी रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि 3d जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, क्योंकि साइज जब छोटा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो 4s वाले तो आसानी से लूज हो जाएंगे, लेकिन 3d वाले क्लोजर टू न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो 4s वाले तो लूज हो सकते हैं, लेकिन 3d वाले जो है वो आसानी से लूज नहीं होंगे बिकॉज न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रखता है। सो स्टूडेंट होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।